डियर स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले सीखेंगे संकुल यौगिकों में आईयूपीएसी नामकरण करना। इसके लिए हमें सबसे पहले एक सिंटैक्स ध्यान रखना होगा। उस सिंटैक्स को ध्यान रखने के पर अपन किसी भी संकुल यौगिक का नामकरण बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पहले अपन सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले ध्यान है, अगर हमारे संकुल यौगिक में धनायन लिखा हुआ है तो उसका नाम पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद संलग्नी की जो समन्वय संख्या लिखी होती है वो लिखेंगे। फिर संलग्नी का नाम लिखा जाएगा। इसके पश्चात केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना होगा। फिर केंद्रीय धातु आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो लिखनी है रोमन अंक में। फिर लास्ट में यदि आयन परिसर में कोई परमाणु या आयन लिखा हुआ है तो उसका नाम लिखेंगे, या अगर आयन परमाणु नहीं लिखा हुआ है उसमें कोई आवेश लगा हुआ है तो हम वो आवेश लिख देंगे। आवेश उसके भी आयन लिख दिया जाएगा। ठीक, चलिए अपन कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ सबसे पहले अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं कोबाल्ट एमीन को होल 6Cl3। तो इसके नामकरण में देखिए, यहाँ संकुल में धनायन, संकुल के बाएं साइड में कोई भी परमाणु या अणु नहीं लिखा हुआ है, मीन्स कोई भी धनायन नहीं लिखा हुआ है। उसका नाम नहीं लिखेंगे, अपन सीधे कहाँ आ जाएंगे? समन्वय संख्या पे। मीन्स संलग्नी की जो समन्वय संख्या है उसको पहले लिखेंगे। संख्या क्या लिखी हुई है? 6। 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा। तो हेक्सा। फिर संलग्नी हमारा क्या है? एमीन है, तो हेक्सा एमीन। फिर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट आ गया। फिर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3 है, तो वो लिख दिया गया। फिर इसके बाद आयन परिसर में ऋणायन में कुछ लिखा हुआ है, तो ऋणायन में क्या लिखा है? क्लोरीन लिखा हुआ है, तो क्लोरीन को अपन क्लोरीन नहीं लिखेंगे, उसमें आइड शब्द का उपयोग कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा क्लोराइड। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लोराइड। अब बात आती है कि हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कोबाल्ट की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसे हम x मानते हैं। इसको हम नीचे कर रहे हैं, इसको यहाँ पास देखिएगा कैसे करेंगे। कोबाल्ट की निकालनी है तो इसको हमने x मान लिया। ठीक, कोबाल्ट की कितनी संख्या है? एक संख्या है, तो x × 1। ठीक, फिर इसके बाद हमारा संलग्नी कैसा है? उदासीन संलग्नी है। उदासीन संलग्नी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो हमेशा 0 होती है, तो 0 इंटू कितने संलग्नी है? 6 है, तो 6 हो गया। फिर प्लस क्लोरीन है, इस पे आवेश कितना होता है? -1 का आवेश होता है, तो -1 इंटू 3 क्लोरीन, इसलिए हमने यहाँ इंटू 3 कर दिया, बराबर। यहाँ कोई आवेश नहीं लगा हुआ है, कोई पावर नहीं लगी हुई है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया? बराबर की इधर 0 कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 3 = 0, तो x = क्या आ जाएगा? यहाँ 3। तो जो 3 आया हुआ है, यही 3 क्या हो गया? कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी। फिर सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ प्लेटिनम है, अमोनिया है, 6 एंड क्लोरीन है, तो इसका नामकरण
उसके नामकरण में सबसे पहले यहाँ अपन देखते हैं कुछ बाएं साइड लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो सीधे अपन कहाँ आ जाएंगे, संख्या पे आ जाएंगे। 6 यानी कि हेक्सा, तो हेक्सा। NH3 लिखा हुआ है तो हेक्सा एमीन हो गया। फिर केंद्रीय परमाणु क्या आपका प्लैटिनम है, प्लैटिनम हो गया। फिर इसके बाद प्लैटिनम की ऑक्सीकरण संख्या, जैसे अपन अभी यहाँ निकाल रहे थे कोबाल्ट की, इसके लिए निकाला था, सेम वैसे ही अपन प्लैटिनम के लिए भी निकालेंगे। ठीक, तो प्लैटिनम के निकाले तो कितने आ गए, ये 0 हो गया। क्लोरीन 4 है तो 4 × 1 मीन्स 4 आ गया ये। फिर यहाँ पर क्लोरीन लिखा हुआ है तो लास्ट में लिख दिया क्लोराइड। ठीक, 2 एग्जाम्पल क्लियर हो गए। इसके बाद अपन थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लिखा हुआ पास थर्ड एग्जाम्पल K2HgI4। ठीक, तो इस बार इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, संकुल के बाएं तरफ आपको ये जो पोर्शन होता है ये समन्वय परिसर कहलाता है, और ये जो एरिया होता है ये होता है आयनन परिसर। ठीक, तो ये समन्वय परिसर है और ये आयनन परिसर है। देखिए आयनन परिसर में बाएं साइड में पोटेशियम लिखा हुआ है, तो अपन पोटेशियम का नाम सबसे पहले लिख देंगे। तो पोटेशियम, इसकी संख्या नहीं लिखनी होती, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई संख्या है वो नहीं लिखनी होती है, केवल नाम लिखना होता है पोटेशियम। फिर समन्वय संख्या 4 है तो 4 को अपन टेट्रा कहते हैं, तो टेट्रा लिख दिया गया। फिर मरकरी है, सॉरी आयोडीन है, तो आयोडीन को अपन क्या बोलते हैं, आयोडो। ऋणात्मक संलग्नी है तो ओ प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो आयोडीन में ओ लग गया तो आयोडो बन गया, तो टेट्रा आयोडो। फिर आपका जो संलग्नी है सॉरी केंद्रीय परमाणु है मरकरी है, तो मरकरी में 8 शब्द जुड़ जाएगा क्योंकि हमारा संकुल कैसा हो गया, ऋणात्मक संकुल हो गया। ठीक, तो इसमें 8 वर्ड जोड़ दिया गया तो मर्क्यूरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दी जाती है, कितनी आएगी 4, -4 में +2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, तो ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गई। इसी पर फोर्थ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, तो अब देखिए हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसमें यहाँ आपका 4 माइनस लिखा हुआ है, मतलब हमारा संकुल कैसा है, पूरा ऋणात्मक संकुल है, क्योंकि इसमें यहाँ आगे इस पहले से लगा हुआ है माइनस। ठीक, ऋणात्मक संकुल, इसकी यहाँ कुछ लिखा नहीं है, सीधा अपन कहाँ आ जाएंगे, संख्या पे आएंगे 6 पे, यानी कि हेक्सा। साइनाइड है तो इसको साइनो। फिर आयरन ऋणात्मक संकुल है तो 8 जोड़ देंगे तो फेरेट। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कितनी आ रही है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आ रही है तो 2 लिख दिया गया। फिर देखिए यहाँ आवेश लगा हुआ है तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया, इसमें आयन लिख दिया। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे।